नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिक्स का और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद चैप्टर नंबर थर्ड की चर्चा भी हो रही है। एक्सरसाइज 3.5 हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम देख चुके हैं। इससे पहले जान लें कि इक्वेशन को फॉर्म करना होता है और उसके बाद क्या है कि उसे सोल्व करना होता है। सोल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो है एलिमिनेशन मेथड और आपका फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपका देखा जाए तो एक होता है ग्राफ ये रिप्रेजेंटेशन मेथड, फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इतने सारे हैं जो आपको आसानी से और जिसमें आपका सुविधा हो वहाँ वो मेथड लगा करके इक्वेशन को सोल्व कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे दोनों मेथड से इसे सोल्व करके आपको दिखाना है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, 8y प्लस 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, फिर आपको है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से दो इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसे चेक कीजिए कि क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसके रूल आप ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि उसमें क्या देखना होता है कि a1 y a2 इज नॉट इक्वल टू b1 y b2। अगर ये वाला आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए a1 y a2 करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में जो y का है कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। तो देखिए ये तो 8/3 है और दूसरा 5/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि इसके यूनिक हल हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम सोल्व करेंगे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा कि आप जानते हैं एक इक्वेशन से क्या कीजिए कि x या y में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और फिर दूसरे इक्वेशन में ज्यों को त्यों उसे पुट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ जब हमारा 8x प्लस 5y है तो इससे हम क्या किए हैं कि x का वैल्यू हमने निकाल लिया। या फिर सेकेंड इक्वेशन जो है, जो हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे यही हमने किया है। तो सेकेंड इक्वेशन से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा और x यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो इस प्रकार से जो x का वैल्यू आपने सेकेंड इक्वेशन से निकाला उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सीधा का सीधा आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तो जैसे ही हम इसको x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ज्यों के त्यों y के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह इक्वेशन जो है एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इस प्रकार से जब सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन आ ही गया तो अब इसे सोल्व करना कौन सी बड़ी बात है। इसे क्या कीजिए आप लीनियर फॉर्म में इस तरह से प्राप्त कर लीजिए और यहाँ पे देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू -5 आ गया, यानी y जो है 5 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में y का वैल्यू पुट करके आप x का वैल्यू फिर से वन वेरिएबल इक्वेशन द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जब ही हम y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, y हमारा आया था 5, तो यहाँ पे 8x प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और हमारा इस तरह से x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए y आया था 5 तो x आपका -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका x -2 और y 5 आपका वैल्यू आ गया, x -2 और y 5। अगेन आपको इसको इसी सेम इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा भी करके दिखाना है, जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था कि x डिवाइडेड बाई जब लिखना है
तो x वाले कोफिशिएंट को छुपा लीजिए और बाकी को लिखिए। तो 5 इंटू -4 और फिर माइनस लिखिए -9 इंटू 2। सेम इसी तरह y का जब लिखना है तो y डिवाइडेड y, इसको हम ऊपर से नीचे लिखे थे तो y वाले कोफिशिएंट को छुपा लेंगे और x वाले को ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, y को अगर छुपा लीजिएगा और x वाले को ज्यों के त्यों रहने दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड y, इसमें लिखे थे ऊपर से नीचे, इसमें हम नीचे से ऊपर, तो 3 इंटू -9 और फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू -4। तो इस तरह से आप देख लीजिए किस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, इसमें फिर ज्यों का त्यों 1 वाला जो है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, उसको छुपा लीजिए और बाकी को मल्टीप्लिकेशन में लिखिए। पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, इसका हमने पूरा तरह से बताया है कि किस तरह से हम निकालते हैं। फर्स्ट को छुपा लीजिए, बाकी दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर जब सेकेंड को y वाले को लिखना है y के फॉर्म में, तो इस तरह से आप y वाले कोफिशिएंट को छुपा लीजिए और x वाले को फिर ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। y वाले को छुपाएंगे और x वाले को फिर x वाला और कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 8 4 जा ये हो जाएगा 9 3 जा और 8 4 जा। फिर सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट टर्म को छुपा लेंगे और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट रह जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है और फिर पॉजिटिव होता है, तो एक एक छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, जैसे 8 4 जा ना लेकर के हमने क्या किया है कि पहले 9 3 जा लिया है, तो इसमें नेगेटिव अपने आप हो गया। ऐसे अगर आपको सीधा, जैसे हमने इक्वेशन में वेरिएबल को छुपाया और उसके बाद जिस क्रम में लिखा, सेम क्रम में अगर सबको लिखना है तो पहला वाला पॉजिटिव लिखिए, दूसरा वाला -y डिवाइडेड y लिखिए और तीसरा वाला +1 डिवाइडेड y लिखिए। तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम जो यहाँ पे आया वही आएगा। तो देखिए, इस पूरा दो जो हमारे पास बड़े बड़े इक्वेशन दिए हुए थे, उसको हमने एक सिंपल फॉर्म में ले आया। x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। अब इससे फर्स्ट और थर्ड को लीजिए तो x आ जाएगा -2 और सेकेंड और थर्ड को लीजिए तो y आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका आंसर -2 और 5 यहाँ से भी आ गया। यानी कि किसी भी मेथड से आप बनाइए, या तो एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइए, या फिर आपको किसी भी तरह ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन से बनाइए। आंसर अगर यूनिक सॉल्यूशन आना है इक्वेशन का, अगर दोनों इक्वेशन में चेक करना है कि a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b2 है, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, चाहे आप किसी भी कोई भी तरीका अपना लीजिए। ये तरीका अपनाने में क्या है कि कौन सा इक्वेशन पे कौन सा ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया गया है कि किस मेथड से बनाना है, तो जो मेथड ज़्यादा सूटेबल होगा उसका आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस प्रकार से अगर आपके पास आ जाए, यही सेम आ जाए, 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और 3x + 2y इज इक्वल टू 4, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। यानी कि फर्स्ट वाले x का कोफिशिएंट सेकंड वाले x का कोफिशिएंट के बराबर करने के फिराक में रहेंगे। उसमें क्या होगा, दोनों को आपस में दोनों के कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके गुणा कर लेंगे, तो x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। जैसे पहले वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दूसरे वाले में अगर 8 से कर दिया जाए, तो देख लीजिए पहला वाला भी x वाला 24 हो जाएगा और दूसरा वाला भी 24 हो जाएगा। अब इस तरह से बाकी सारे भी चेंज हो जाएंगे। 3 में मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसके लेफ्ट के साइड के सारे पार्ट्स को, राइट साइड के सारे पार्ट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 15y हो जाएगा और ये देखिए 27 आ जाएगा। फिर ये भी 8 में मल्टीप्लाई करने का मतलब है सारे को 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर x एलिमिनेट हो जाएगा और आराम से आप जो है इसको घटा करके, दोनों अगर पॉजिटिव है तो घटाने पे, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी घटाने पे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जोड़ने पे हो सकता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से -y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपका -5।
तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड द्वारा हमें सिर्फ एक वेरिएबल को का कोफिशिएंट को बराबर कर देना है और उसके बाद आराम से उसको कट करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन में इस वाले वेरिएबल का वैल्यू अगर रखेंगे तो आराम से दूसरा वैल्यू हमें आराम से जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्राप्त किया वैसे ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे तीनों मेथड का डिस्कशन कर लिए, एलिमिनेशन का भी, सब्स्टिट्यूशन का भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी। और ग्राफीय मेथड से आप जानते ही हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से पॉइंट को प्लॉट करते हैं, सेम उसी तरह से ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन मेथड में आपको इक्वेशन का पॉइंट को प्लॉट करना है और फिर उस पॉइंट को मिलाना है और इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देना है, और जहाँ पे दोनों इक्वेशन कट करे वही आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपका प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इसको एक इक्वेशन में फॉर्म करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे। पहले चेक करना है कि क्या उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे पहले फॉर्म करना है। तो ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, एक हॉस्टल में क्या है, एक मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड है और दूसरा एक और चार्ज है जो खाने के ऊपर है। तो जितना जो भोजन करेगा उतना उसका चार्ज लगेगा। एक आदमी जो है यहाँ पे व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड ऑफ 20 डेज, एक लड़की जो है 20 डेज के लिए यहाँ पे भोजन लेती है, हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज मिक्स करके उसे 1000 रुपीज़ पे करना है जो 20 डेज के लिए खाई है, और दूसरे को कितना करना है तो 1180 रुपीज़, उसने 26 डेज तक भोजन की है। तो फिक्स्ड प्राइस अगर हम मान लें कि फिक्स्ड प्राइस x है और भोजन का एक दिन के भोजन का y है, तो फर्स्ट का हो जाएगा x प्लस 20y और सेकंड का हो जाएगा x प्लस 26y, और दोनों को बराबर कर दीजिए। फर्स्ट को 1000 से बराबर कर दीजिए और सेकंड को 1180 से। तो इस तरह हम देखते हैं, देखिए किस प्रकार से इसे सोल्व किया है। सेम टू सेम जैसा हमने चर्चा किया, x प्लस 20y फिक्स चार्ज x है और एक दिन का खाने का y है, तो पहला 20 डेज तक खाई है तो 20y, एक दिन का खाने का एक रहने का फिक्स हो गया x और खाने का y तो 26y। अब इस तरह से इसको 1000 है, इसको 1180 से बराबर कर लिया। इसमें क्या है कि दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, देखिए x और x दोनों का कोफिशिएंट तो एक एक ही है, इसमें एलिमिनेशन मेथड में हमें कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तो इधर हो जाएगा 6y और इधर हो जाएगा 180, तो 6y हो जाएगा 180, तो y आपका 30 आ गया। इस तरह से x का वैल्यू आराम से आप निकाल लेंगे। जब y 30 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा कि x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x आराम से 1000 माइनस 20 इंटू 30 600 400 आ जाएगा। x 400 आ गया और y 30 आ गया, यानी एक दिन का खाने का चार्ज 30 और जो फिक्स चार्ज है वो 400 है। तो इस प्रकार से फर्स्ट को 1000 रुपीज़ और सेकंड को 1180 रुपीज़ पे करने पड़े। इसी प्रकार से सेकंड वाला सिचुएशन में देखिए हम क्या देखेंगे। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर, नोमिनेटर से 1 घटा दीजिए तो वो 1/3 हो जाता है पहले से, एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 added to its denominator, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दीजिए तो वो अपने पहले के वैल्यू से 1/4 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, इसे इसमें सेम जैसे बोला जा रहा है वैसे आप लिखते चलिए। तो फ्रैक्शन के हमने नोमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया। अब पहला जो कंडीशन है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर लीजिए, तो 1 अगर माइनस कर लिया तो इस तरह से x माइनस 1 और नीचे y आ गया, तो ये हो गया 1/3। 1/3 हो नहीं जाता है, 1/3 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब इसका इक्वेशन अगर लीनियर फॉर्म में हम देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 से इसमें कर देंगे तो 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब इस तरह से ये लीनियर आ गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड जो सिचुएशन है, अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाता है। तो इस डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया और इसको 1/4 कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन के रूप में यहाँ पे
आ गया। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गया। देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड। अब इसे सोल्व करने के लिए हम अगर एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y दोनों माइनस में, तो इसको घटाने पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -x इज इक्वल टू -5। अब x आ गया आपका, x आ गया आपका 5, x 5 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए, तो y आ गया आपका 12 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट में x का वैल्यू रखिए तो 3 इंटू एक्स तो 15 हो जाएगा। फर्स्ट में x का वैल्यू रखिएगा तो 3 इंटू 5 हो जाएगा -y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो -y हो जाएगा 3 माइनस 5 3 15 माइनस 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 5 और y 12, तो 5y 12 आपका जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्या है यहाँ, सेम टू सेम। एस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, एक टेस्ट में एस को आया 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर के लिए 3 नंबर होता है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स when awarded for each correct answer and 2 marks when deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many question were in the test? क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। इस तरह देखिए, इसको अगर बारीकी से आप समझिएगा तो 40 मार्क्स लाया, लेकिन इसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग भी था। तो 3 मार्क्स था एक प्रश्न का, लेकिन 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, डिडक्ट कर लिया जाता है 1 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। Then S would have scored 50 marks. How many question were there in test? तो इस तरह देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3 मार्क्स है, मान लिया कि करेक्ट उसके हुए x, तो 3x हो जाएगा, इनकरेक्ट हुए y, तो एक के लिए तो एक ही मार्क्स है तो -y हो गया, तो 3x -y लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि एक करेक्ट होने पे 4 मार्क्स, तो 4x हो गया, और -2y, इनकरेक्ट होने के लिए 2y, और इस तरह उसने 50 मार्क्स लाए। इसमें फर्स्ट वाले सिचुएशन में तो 40 मार्क्स लाए, तो इस तरह से 40 और ये 50 हो गया। इस तरह से x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इन दोनों से। इन दो इक्वेशन आपके पास हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे तो देखिए आ गया 2x - y इज इक्वल टू, ये सेकंड वाले इक्वेशन को थोड़ा आसान किया तो 2x - y इज इक्वल टू 25। अब आपके पास ये 2 है, अब इसको सब्ट्रैक्शन जब दोनों को करेंगे तो 3x - 2x x हो जाएगा इज इक्वल टू 40 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन से 40 - 25, तो 40 - 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 40 - 25, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 15, तो x आपका यहाँ 15 हो गया। देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कीजिए तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू हो जाएगा 25। इस तरह से देखिए दोनों तरफ 2 और 2 कॉमन ले लिया। अब दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को दोनों को घटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा कि इधर से इधर y से y तो कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए फर्स्ट वाला है 3x - y इज इक्वल टू 40, तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू हो गया 15, तो 15 आपका यहाँ पे x इक्वल टू आ गया। अब y का वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पे आ जाएगा, y 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 15 जो है देयरफॉर नंबर ऑफ राइट आंसर 15 एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 5, तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 15 + 5 20 हो गया, यानी x + y टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। x क्वेश्चन उसने सही किया और y क्वेश्चन गलत किया, और 2 कंडीशन में दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन था कि एवरी राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते थे और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता था। सेकंड कंडीशन में एक सही मार्क्स के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते थे एक सही आंसर के लिए, और हर एक गलत आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते थे। इस तरह से फर्स्ट कंडीशन में उसे 40 मार्क्स और सेकंड कंडीशन में 50 मार्क्स आए। तो दोनों के क्वेश्चन का जो है निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था। यहाँ आसानी से हमने 2 इक्वेशन फॉर्म किया और किस तरह से
सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने यहाँ पे सोल्व किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या लिखा था कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another from B at the same time. If the car travel in a same direction at different speed, they meet in 5 hour. 5 hour में मिला, मान लिया कि x है उसके बीच का वो, और स्पीड जो है उससे 5 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से दोनों अगर कुछ दूरी से सेपरेट हैं, 100 किलोमीटर से सेपरेट हैं, तो 100 किलोमीटर और प्लस 5x हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा दोनों के 5 आवर्स के बाद इस तरह से ट्रेवल वाला डिस्टेंस हो जाएगा। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, स्पीड निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया है कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट का u और सेकंड का v है। तो देखिए 5 आवर्स में दोनों एक ही डायरेक्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, फर्स्ट का माइनस दूसरे का, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो, और अलग अलग डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, u प्लस v जुड़ जाएगा, क्योंकि अलग डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसमें सापेक्षिक चाल जो है जुड़ जाता है, और जब एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो सापेक्षिक चाल जो है दोनों का डिस्टेंस घटता जाता है, तो उसमें सापेक्षिक चाल जो है वो घट जाएगा आपस में। तो इस तरह देख लीजिए कि रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ द कार u माइनस वी हो जाएगा, एंड रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ द कार अपोजिट डायरेक्शन तो u प्लस वी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 इंटू यू माइनस वी 100 हो जाएगा, तो u माइनस वी 20 हो गया और u प्लस वी 100 हो गया। इस तरह से देख लीजिए आप किस तरह से दोनों इक्वेशन को हल करके यहाँ पे u का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर और फिर यहाँ पे सेकंड में वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो दोनों कार का स्पीड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि किस प्रकार से एक कार जो है 100 किलोमीटर एक दूसरे से अपार्ट है और वो 5 घंटे में क्या है, प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट है, और वन कार जो है ए एंड अनदर एट बी है। इफ द कार ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। अलग अलग स्पीड से दोनों चल रहा है और 5 घंटे में दोनों मिल गया। यानी मिलने का मतलब क्या है कि 100 किलोमीटर का जो फासला था वो उन्होंने कवर कर लिया, और उन्होंने कवर किया तो कौन कवर किया, उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी था, दोनों अगर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी एक इधर और एक इधर, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा। तो u माइनस वी जब होगा तो u माइनस वी जो स्पीड था वो ट्रेवल किया, तो u माइनस वी 5 आवर्स में ट्रेवल कर लिया 100 किलोमीटर। फिर सेम टू सेम दूसरे कंडीशन में कर दीजिए कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। और लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से ऐसे आ जाए, यानी कि u प्लस वी, तो इस तरह इस बार से वो क्या करेगा कि 1 आवर्स में कर लिया, तो u प्लस वी इंटू क्या हो जाएगा 1 आवर्स इज इक्वल टू आपका 100। तो u प्लस वी 100 हो गया, u माइनस वी हो गया आपका 20। तो इस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा कि दोनों मिला के हो गया 120, तो u हो गया 60, u 60 हो गया तो वो 40 हो गया। तो एक 60 किलोमीटर पर आवर, एक 40 किलोमीटर पर आवर। अब चले 5th क्वेश्चन जो है आपके लिए हमने छोड़ा है। 5th क्वेश्चन आप बनाइए और इसको इक्वेशन फॉर्म कीजिए और उसके बाद इसे सोल्व कीजिए। धन्यवाद।